गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में एक मंथली स्ट्रैटेजी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सेफेस्ट स्ट्रैटेजी हम लोग बोल सकते हैं और इसका रिटर्न जो है काफ़ी डिसेंट है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे थंबनेल में 36% जो है CAGR इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 3% पर मंथ। ठीक है, अगर कोई पर्सन वर्किंग प्रोफेशनल है जो मार्केट में टाइम नहीं दे सकता, तो वो जनरली प्रेफर करता है ऐसे स्ट्रैटेजीज़ को ही जिसमें जो मंथली रिस्क जो है ना वो बहुत कम हो। ठीक है, तो इसमें 36% तो हमारा CAGR अगर बनता है तो रिस्क कितना है। ठीक है, तो हमारा पर मंथ का रिस्क जो होगा वो 2% होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम सपोज कीजिए 5-6% 4% अगर बना रहे हैं तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा हम लोग को लेना पड़ता है। ठीक है, और वो रिस्क जो है वो भी डिफाइंड नहीं होता। इसमें हमारा रिस्क जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड रहेगा और हम लोग उस प्रॉपर रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी के बाद हम लोग 3% पर मंथ और 36% मतलब मोर देन 3.5% बनेगा। लेकिन किसी किसी मंथ में लॉस भी होगा, वो भी हम कंसिडर किए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 6 मंथ का 7 मंथ का बैक टेस्टिंग भी करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों से कोई भी एक छोटा सा चीज़ मिस ना हो। ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो और कैसा लगा आपको स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेग्स समझ लेते हैं कि लेग्स जो है वो कैसे हमारे हैं और उसके बाद एडजस्टमेंट जो है वो हमारे कैसे होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स हैं स्ट्रैटेजीज़ में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल रूल्स है। हम लोग को इस स्ट्रैटेजी को पूरे दिन देखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग रिस्क जो है वो 2% का ले रहे हैं। ठीक है, और अगर पूरा दिन देखना है ही हम, अगर कोई स्ट्रैटेजी को पूरा दिन देखना पड़े तो फिर वो कैसा स्ट्रैटेजी जो कि वर्किंग पीपल के लिए है। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हम लोग को ट्रैक नहीं करना है मार्केट को। ठीक है, अलर्ट्स एंड ऑल लगा सकते हैं लेकिन ट्रैक नहीं करना। क्यों? क्योंकि रिस्क हमारा 2% का है। ठीक है, अब हमको एडजस्टमेंट्स कब करना है, 3 PM। ठीक है, अब 3 PM से पहले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको देखने का ज़रूरत नहीं है। 3 PM को जाके देखना है कि क्या हुआ है मार्केट में और उसके हिसाब से हम लोग को एक्शन जो है वो लेना है। ठीक है, मतलब हर रोज़ सिर्फ 3 बजे आके देख लेना है और देख लेना है कि एडजस्टमेंट करना है या नहीं। मतलब 3 PM से लेके 3:30 PM तक हम लोगों को सिर्फ देखना है। ठीक है, मतलब 30 मिनट्स हमको सिर्फ मार्केट में टाइम देना है पूरे दिन में। ठीक है, रोज़। और एडजस्टमेंट अगर नीड होगा तो एडजस्टमेंट करना है और अगर नहीं नीड होगा तो फिर कुछ नहीं करना, सिंपल। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है स्ट्रैटेजी का। अगर आप ऑप्शन सेलिंग की एक सीरियस कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं जहाँ पे आप लोग 1 से 2 स्ट्रैटेजीज लाइफ टाइम के लिए मास्टर कर पाएँ, ठीक है, जो हम स्ट्रैटेजीज सिखाते हैं वर्कशॉप में। ठीक है, तो उसमें उसके लिए आपको कम्युनिटी मस्ट होगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है वहाँ से आप लोग इनरोल कर सकते हैं वर्कशॉप। ठीक है, इसका जो डिटेल है हम वीडियो के लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर देंगे और आप लोग यहाँ से आके वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो 1 साल के अंदर में जितने भी लोग इनरोल किए हैं, ठीक है, उनसे धीरे धीरे हम टेस्टिमोनी ले रहे हैं। ठीक है, रिव्यू ले रहे हैं, वो आप लोग जाके ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, आपको काफ़ी क्लियर पिक्चर आपको पता चलेगा कि मार्केट में जो हो रहा है कोर्सेज़ के नाम पे और हम लोग जो सीखते हैं कम्युनिटी में लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोर्सेज़ देख के और गायब हो जाओ। हम लोग जो कम्युनिटी में सीखते हैं हरदम के लिए, वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, और अगर कुछ स्ट्रैटेजीज़ को मास्टर कर लेते हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं YES। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले लेग्स हमको समझना है। तो लेग्स सबसे पहले आप लोग को ध्यान दीजिएगा, हम लोग को दोनों साइड में लेग बनाना है, पुट और कॉल दोनों साइड में। पहले हम लोग को कॉल साइड में बाई करना है एट द मनी +200, फिर उसके बाद हम लोग को सेल करना है एट द मनी +250 2 लॉट में, और फिर हमसे बाई करना है एट द मनी +450। सेम चीज़ हम लोग को पुट साइड में भी कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। ठीक है, और आपके इसी वीडियो में हम 7 मंथ का बैक टेस्ट भी डालने वाले हैं, तो वो भी देखिएगा। और आप लोग का टास्क हम देंगे 2021 और 2023 का कम से कम आप लोग बैक टेस्ट जो है वो कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट लेग जो है वो 200 पॉइंट्स पे है दोनों साइड में। ठीक है, तो दोनों साइड में हम लोग 200 पॉइंट्स जो है वो बाई कर लिए हैं। सेकंड लेग हमारा सेल है 250 पॉइंट्स पे। ठीक है, और ये 2 लॉट में है। ठीक है, थर्ड लेग जो है हमारा थर्ड लेग है 450 पॉइंट्स पे। 450 पॉइंट्स पे हम लोग बाई कर लिए हैं दोनों साइड में। ठीक है, अब ये हमारा जो पे ऑफ बना है इसमें हम लोग को ध्यान देने वाला बात है,
मैक्स लॉस है 2.2%, ठीक है। और ये मंथली स्ट्रैटेजी में 2.2% का हमारा रिस्क है। तो हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमारा एडजस्टमेंट्स 3 o'clock को ही करना है, उससे पहले देखने का ज़रूरत नहीं है मार्केट कहाँ गया कहाँ नहीं गया, क्योंकि हमारा मैक्स लॉस प्रॉपरली डिफाइंड है, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि जल्दी एडजस्टमेंट्स करने से वापस से अगर प्राइस रेंज में आ रहा है तो हम लोग से प्रॉफिट मिस हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग 3 बजे ही एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट का जो रूल है वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जो प्रॉफिट है 6.2% का मैक्स प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन हम लोग ये अचीव होता नहीं है। जनरली हमारे को 4.1% का प्रॉफिट मिलेगा, जो कि इस रेंज में, ठीक है। ये जो कॉर्नर है जो स्पाइक किया है वहाँ से हम लोग को प्रॉफिट वो अचीव नहीं होता, तो हम लोग 4% का टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। और किसी भी मंथ में ये स्ट्रैटेजी को हम लोग अगर बनाते हैं निफ्टी में, तो हम लोग को ध्यान देना है कि जो मिडल में सपोज़ कीजिए कि कोई मंथ में ये जो लेग्स हैं 200, 250 और 450, उसको बनाने से यहाँ पे 4% का प्रॉफिट हमको ना दिखे, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग को ऐसे में क्या करना है, ये जो लेग्स हैं उसको एक आगे शिफ्ट कर देना है, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो 4% मिनिमम हो, ठीक है। क्योंकि अगर मंथली ट्रेड अगर हम 4% का नहीं बनाते हैं तो हो सकता है कि एडजस्टमेंट्स आए तो एडजस्टमेंट्स के बाद भी 3% के आसपास हम लोग प्रॉफिट ले सकते हैं, और अगर एडजस्टमेंट नहीं आता है तो हम लोग ईजिली 4% पे भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेग्स हमारा वो हमारा कंप्लीट है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट जो है वो एडजस्टमेंट समझ लीजिए, पहले हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो जब भी इसका ब्रेक इवन ब्रीच होगा तो हम लोग को मार्केट को डायरेक्टली कब वॉच करना है, 3 बजे, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही सपोज़ कीजिए 3 बजे आते हैं, चेक करते हैं कि एडजस्टमेंट्स नीड है क्या। तो सबसे पहले सपोज़ कीजिए अगर इसके अंदर है प्राइस तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइस इसके बाहर जा चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डे सपोज़ कीजिए कि आज के दिन ही इस प्राइस सपोज़ कीजिए आज सुबह में ही हमारा ब्रेक इवन ब्रीच कर गया, हम लोग को पूरे दिन कुछ भी नहीं करना, 3 बजे आके देखना है क्या ये प्राइस अभी भी बाहर है। अगर बाहर होगा तो हम लोग को नेक्स्ट डे फिर से 3 बजे का वेट करना है, ठीक है। क्योंकि सेम डे अगर मार्केट ब्रेक करता है ब्रेक इवन को, तो जनरली नॉर्मली क्या होता है कि वापस से फिर से रेंज में आ जाता है नेक्स्ट डे से पहले ही, ठीक है। तो उस चीज़ का हम लोग को एडवांटेज उठाना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग एडवांटेज उठा सकते हैं, क्या रीज़न है, रीज़न ये है कि हमारा जो लॉस है वो बहुत कम है, ठीक है। ओवरऑल लॉस अगर 2% है मंथ का, तो ब्रेक होने से हमको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए अगर ब्रेक करके मार्केट 4% मूव कर जाता है फिर भी हमारा लॉस 0.5% है। हमारा 1% का लॉस होगा जब मार्केट 5% मूव कर जाएगा, तो ठीक है। तो ये बहुत इसका एडवांटेज आप बोल सकते हैं एडवांटेज है, क्योंकि अगर इतने बड़े मूव्स के बाद भी हमारा 0.5% 1% का लॉस है तो हम लोग इजीली उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मेन है होल्ड करना। तो हमारा जिस टाइम पे सपोज़ कीजिए कि डे 1 पे हमारा ब्रेक हो गया, उस दिन हम लोग को एडजस्टमेंट करना ही नहीं है, पूरे दिन ब्रेक करके बाहर रहे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे हम लोग को देखना है, अगर नेक्स्ट डे अंदर आ जाता है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं आता है तो उस दिन हम लोग को एडजस्टमेंट्स करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी यूनिक आइडिया जो है, हम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ये काफ़ी यूनिक आइडिया मेरे दिमाग में आया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली 3 बजे का ही टाइम जो है वो सेट करते हैं, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 बजे मार्केट को वॉच करेंगे, ठीक है। अब इसमें वो वाला बात रहा ही नहीं कि बीच में अगर ब्रेक करे एडजस्टमेंट्स मिस हो जाए एंड ऑल, ठीक है। क्योंकि हम लोग को सिर्फ 3 बजे ही देखना है, बीच में कुछ भी हो, ठीक है, उससे पहले देखना ही नहीं है, क्योंकि लॉस फिक्स है, ठीक है। एक बारी हम लोग 3 बजे का सेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा कि ये आपको यूनिक आइडिया एडजस्टमेंट्स का आइडिया कैसा लगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग क्या होता है। ब्रेक करेगा जिस दिन, उस दिन कुछ भी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट डे एडजस्टमेंट करना, ठीक है। बीच में कुछ भी हो रहा है कोई मतलब नहीं है। ये आप लोग का डाउट्स ही ख़त्म हो गया कि बीच में एडजस्टमेंट्स अगर आ जाए तो हम लोग का मिस हो जाए, तो आप डेली से आगे बढ़ रहे हैं, और अगर 30 मिनट से आगे बढ़ें तो मिस हो जाए, तो ऐसा कुछ है ही नहीं अब, ठीक है। ये सब चीज़ें बात करने के लिए है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है सिंपली आप बोल सकते हैं कि सिर्फ 3 बजे देखना है। तो अभी क्या हुआ, 21 मार्च आ चुका है, 3% का हमारा प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। अब ट्रेलिंग का रूल आप लोग समझ लीजिएगा, ट्रेलिंग हम लोग को करना है 3% पे। मतलब जब भी हमको 3% से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको ट्रेल करें, ताकि वो प्रॉफिट वापस से हमसे हाथ से जाए ना। क्यों, क्या रीज़न है, क्योंकि अगर 3% का प्रॉफिट हम लोग को एक बार ही देख चुके हैं, अगर सपोज़ कीजिए, तो
जनरली क्या होगा कि अगर मार्केट ब्रेक करने का ट्राई करेगा तो वो प्रॉफिट जो है वापस से अचीव हम लोग नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना भी एडजस्टमेंट्स कर लें, ठीक है। बेसिक एक चीज़ है, ठीक है। तो 3% जैसे ही हमारा प्रॉफिट हिट होगा, हम लोग जो बाई लेग है उसको हम लोग शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। जो दोनों बाई लेग बाहर की तरफ है उसको एग्जिट करेंगे, ठीक है, और एक अंदर लेके आएंगे, ठीक है, सिंपल है। एक लेग अंदर लेके आएंगे, यहाँ से 5 रुपीज़ का था, यहाँ पे 7 रुपीज़ का। अब हमारा क्या होगा डिफरेंस? अब डिफरेंस क्या हुआ, हमारा मैक्स लॉस 2.2% से 0.6% का हो गया, ठीक है। तो इसका ये मेन चीज़ है। प्रॉफिट भी डेफिनेटली थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट अगर ट्रेंड भी कर जाता है तो अब हमारा प्रॉफिट जाने का चांस जो है वो बहुत कम हो गया, ठीक है। क्लियर आपको? अब थोड़ा सा और प्रॉफिट बढ़ता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज़ कीजिए 4% से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ता है तो हम लोग बाई लेग को एक और अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। अगर 4% से मार्केट प्राइस जो है वो अगर जाता है तो ठीक है। अब आप लोग समझ गए कि 3% प्रॉफिट पे हमारा जो बाई लेग है उसको शिफ्ट करना है। दूसरा चीज़ हम लोग को ट्रेल भी करना है, ठीक है, क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए इधर का लॉस तो हम लोग कम कर दिए, लेकिन अगर मार्केट इधर ट्रेंड कर गया तो लॉस तो धीरे धीरे कम होगा, प्रॉफिट धीरे धीरे कम होगा, लेकिन कम तो होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग मैक्स प्रॉफिट का 80% जब भी अचीव होगा हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 3% प्रॉफिट देख चुके हैं, बाई लेग को अंदर कर चुके हैं, तो इसका 80% कितना होगा, इसका 80% होगा 2.4%। मतलब अगर 3% से प्रॉफिट जो है वो 2.4% पे आ जाता है, हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और अगर 3% से प्रॉफिट बढ़ते जाता है तो हमारा फिर से उसका 80% जब आए तब एग्जिट कर देंगे। जैसे एग्जांपल, अभी ये 3.8% प्रॉफिट चल रहा है, जब ये 4% चला जाएगा तो हम लोग इसका 80% लेंगे तो क्या होगा 3.2%। मतलब हमारा ट्रेलिंग जो प्रॉफिट है वो इस पे हमारा फिक्स हो गया। अब प्रॉफिट 4% है, अगर एक्सपायर कर गया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं किया अगर प्रॉफिट कम होने लगा तो हम लोग 3.2% पे जैसे ही आएगा हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे, सिंपल। तो चलिए देखते हैं, अभी 4% से जब ऊपर जाएगा प्रॉफिट तो हम लोग इसमें जो अपना सेकंड रूल है, मतलब जो बाई लेग को शिफ्ट करने वाला है, उसको थोड़ा सा और अंदर लेके आएंगे, ठीक है, आप लोग समझाने के लिए। तो अभी हमारा प्रॉफिट 4.5% का है, तो अभी हम लोग जो बाई लेग्स है उसको एक और अंदर कर देंगे ताकि जो लॉस है हमारा वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाए, ठीक है। जो लॉस है हमारा कंप्लीटली ख़त्म हो जाए, सिंपल, ठीक है। तो अभी हमारा लॉस कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। इस साइड में 2%, इस साइड में 4.6%, और लगभग आपका मैक्स प्रॉफिट अचीव भी हो चुका है। तो ज़रूरी भी नहीं है कि सेकेंड बार बाई लेग को शिफ्ट करें। तो 4.6% इस मंथ में हमारा अचीव हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एडजस्टमेंट्स आया नहीं। अब एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। एडजस्टमेंट्स वाला मंथ में, ठीक है। आई गेस ये एग्जांपल काफ़ी शानदार था। हम लोग क्या क्या सीखे अभी तक? हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग पोजीशंस को बनाएंगे। पोजीशंस को बनाने के बाद पहले हम लोग वेट करेंगे एडजस्टमेंट्स अगर आता है, मतलब अगर ब्रेक करता है ब्रेक इवन को, उस दिन हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। 3 बजे आके चेक करना है, और अगर ब्रेक कर चुका है कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट डे फिर से 3 बजे देखना है कि अगर वो बाहर ही रहेगा ब्रेक इवन के तब एडजस्टमेंट करना है, और अगर अंदर आ जाता है तो फिर से हम लोग का सेम रूल। अगर अंदर में हमारा 3% से ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है तो हम लोग बाय लेग को एक शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आप मतलब अगर आप और सेफ जाना चाहते हैं, सपोज कीजिए, तो आप 2% प्रॉफिट आपका जैसे ही दिखेगा उस टाइम पे ही अपना बाइंग को एक अंदर ला सकते हैं, और 3% पे दोबारा अंदर लेके आ सकते हैं। हम लोग क्या किया, हम लोग 3% पे पहला बाइंग को अंदर लाए हैं और 4% पे दूसरा बाइंग को अंदर लाए हैं, ठीक है। आप लोग
थोड़ा सेफ और जाना चाहते हैं, थोड़ा बड़ी कैपिटल से जो कर रहा है वो जनरली सेफ ही जाना प्रेफर करता है, तो वो क्या कर सकता है कि 2% पे बाई को एक अंदर ले आएगा और फिर से सेकेंड टाइम 3% पे बाई को अंदर लेके आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सेफर वे हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल को हमारा ट्रेड बनाना है, 1 अप्रैल को ट्रेड बनाते हैं। क्या क्या हम लोग को बाई करना है, ये बाई, ये सेल, इसमें ये बाई 200, ठीक है, और ये सेल कौन सा होगा, डबल क्वांटिटी में। और इधर हमारा बाई कौन सा करना है, बाई करना है 450 पॉइंट्स, ठीक है, 450 पॉइंट्स हम लोग को बाई करना है। क्या बीच में हमारा 4% प्रॉफिट है डेफिनेटली, और लॉस कितना है 2.6%, तो थोड़ा सा लॉस ज़्यादा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। आपको इसमें दिख रहा होगा 60,000 का मार्जिन। अभी रिसेंटली जून से लॉट साइज़ डिक्रीज़ हुआ है निफ्टी का, तो 60,000 ही मार्जिन लग रहा है। अभी 50 लॉट साइज़ है, इसीलिए 1,20,000 के आसपास लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग जाकर मैच कर लीजिएगा। जून से हमारा जून से हमारा 60,000 ही कैपिटल हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें अगर एडजस्टमेंट्स आएगा तो हम लोग को बहुत अच्छा है, हम लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आना चाहिए एडजस्टमेंट्स, तो आना चाहिए, देखते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, 3 बजे ही सिर्फ देखना है। अब कोई वर्किंग पीपल के लिए स्ट्रैटेजी परफेक्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि पहला चीज़ सिर्फ 3 बजे आके देखना है, एडजस्टमेंट्स बहुत कम है। और दूसरा चीज़ देखिए, आज के दिन ब्रेक किया, ठीक है। अब आज जिस दिन ब्रेक किया उस दिन हम लोग सुबह से चेक करते हैं कि सुबह से क्या ब्रेक किया था, ठीक है। देखिए, अगर कोई सेफ जाना चाहता है 2.4% पे आप बाई लेग को अंदर कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपका इधर का लॉस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर हम करके दिखा दें, ठीक है, 49 और ये 6.5, यहाँ से 8.6, ठीक है। तो लॉस हमारा 2.6% से 1.1% हो गया, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत हमारा बहुत मिनिमल कम हुआ, ठीक है। तो आप लोग यही लेके चलिए, ठीक है। 2% पे ही हमारा फर्स्ट बाई लेग को अंदर लाना है और 3% पे हमारा सेकंड बाई लेग को अंदर आना है, ठीक है। क्योंकि 3 और 4% पे वेट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4% तो हमारा मैक्स प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो ये ज़्यादा लॉजिकल है, 2 और 3%, ठीक है। मतलब हम लोग सेफ्टी ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे, 2 और 3%। तो 2% पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रेक कब करता है वो हम लोग को देखना है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम लोग दूर जाते हैं, लेकिन 11 बजे हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, आप लोग तो 3 बजे देखेंगे, इसको हटाते हैं, ठीक है। 3 बजे ही देखते हैं। अगर 3 बजे हमारा प्रॉफिट चल रहा होगा तब हम लोग बाई लेग को शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 11 बजे अगर कर रहा है तो आप लोग देख नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत तो हम लोग देखते ही हैं, ठीक है, अगर बाई लेग को अंदर लेके आना है तो। लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ हम लोग अगर 3 बजे लेके चल रहे हैं तो यही वाला हम लोग चीज़ पकड़ के चलेंगे। तो 3 बजे आप आकर देखते हैं, आप देखते हैं कि आपका वैसे आप लोग डेफिनेटली अगर मिडल ऑफ द टाइम, अगर कोई भी बीच में हमारा अगर 2% प्रॉफिट हिट होता है तो हम लोग बाई लेग अंदर लाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर 3 बजे ही सिर्फ हम लोग देखते हैं तो आज के दिन 3 बजे मार्केट जो है वो ब्रेक कर दिया। अब हम लोग एंड तक देखेंगे, एंड तक भी बाहर ही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे, देखेंगे नेक्स्ट डे क्या बाहर ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे भी बाहर है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग को फिर से 3 बजे देखना है। तो क्या 3 बजे वापस से अंदर आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक। अब हम लोग को कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट डे 3 बजे देखना है, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट डे 3 बजे क्या हुआ, 3 बजे एग्जैक्टली 3% से ज़्यादा प्रॉफिट है। अब हम लोग यहाँ से बाई लेग अंदर ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग स्क्रीन पे हैं, ठीक है। हम आप बोल सकते हैं कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग 3 बजे से पहले स्क्रीन देख ही नहीं सकते हैं, और उस केस में आप लोग जो है हम मानते हैं कि आप लोग बाई लेग को अंदर नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि आप स्क्रीन पे हैं ही नहीं, ठीक है। तो ये कंसिडर कर रहे हैं, ये काफ़ी एक वर्स्ट केस हो गया कि आप हैं ही नहीं स्क्रीन पे थोड़ा टाइम के लिए भी, लेकिन हम वही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये बेटर रहेगा हमारे लिए। तो अप्रैल में हमारा 4.2% का हमारा इसमें भी प्रॉफिट हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बैक टेस्ट हम किए हैं, बैक टेस्ट आपको दिखाते हैं, ठीक है। अभी तक हमारा लास्ट 6 ट्रेड्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून मिसिंग है, ठीक है। तो जून का हम लोग करते हैं। मई, अब इसमें प्रॉफिट का बात करें तो
इसमें बना है 2.7%, ठीक है। फरवरी में बना है 3.5%, मार्च में बना है 5.1%, अप्रैल में बना है 4.4%, ठीक है। मई में बना है 2 मई को दिखा रहा है, 1 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। 2 मई से ही हमारा क्या लॉट साइज चेंज हो गया था, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। मार्च अप्रैल मई, 2 मई को लॉट साइज हमारा चेंज हुआ था क्या, हाँ हो गया था, ठीक है। तो हमारा 2 मई से ही लॉट साइज जो है वो चेंज हो गया था, ठीक है। तो हमारा 2 मई के बाद डायरेक्टली जुलाई है, जून हमारा मिसिंग है। जून में बिल्कुल एडजस्टमेंट्स होगा, इसीलिए हम जून को नहीं किया, आप लोगों के सामने करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 3 जून से, और डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 जून को आप ट्रेड करें या फ्राइडे को ले लें, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सिंपली ट्रेड बनाते हैं। ट्रेड हमारा कैसे बनाना है, 200 पॉइंट बाई, 250 पॉइंट सेल, 200 पॉइंट बाई, 250 पॉइंट सेल, ठीक है। 2 लॉट में बाई कहाँ करना है, वापस से 450 पे, ठीक है। और इस साइड में बाई कहाँ पे करना है, 450 पे, ठीक है। अभी हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 3.4% और लॉस है 2.8%। तो अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारा हो सकता है कि किसी मंथ में प्रॉफिट कम हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग ट्राई करेंगे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने का। तो एक तरीका है इंक्रीज़ करने का कि हेज को पास लेके आओ, ठीक है। हेज को पास लेके आने से क्या प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रॉफिट डिक्रीज़ हो गया, लॉस भी डिक्रीज़ हो गया। अब हम लोग लेग्स को एक स्टेप अंदर लेके आएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक स्टेप अंदर लेके आएंगे, ठीक है। तो एक स्टेप हम इसको अंदर लेके आ गए, क्या प्रॉफिट हमारा बढ़ गया, इधर 2.5%, इधर 3.6%, ठीक है। अभी भी हमारा प्रॉफिट जो है वो कम ही है, ठीक है। तो एक और बार हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, बिल्कुल 5% का प्रॉफिट हो गया, और रिस्क भी 3% हो गया। तो हम लोग एक बारी हेज को भी अंदर लेके आते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, हेज को एक अंदर लेके आते हैं, ठीक है। अब हमारा रिस्क कितना है, 2%, और रेंज 1.3% का है, छोटा रेंज नहीं है। प्रीमियम बहुत ज़्यादा होने के कारण हम लोग को छोटा रेंज लग रहा है। अच्छा सॉरी, ये हमारा मंथली एक्सपायरी में करना था, ठीक है। तो एक बारी फिर से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, 200 पॉइंट बाई, ठीक है, डबल क्वांटिटी, और यहाँ से 450 बाई, यहाँ से 450 बाई, ठीक है। प्रॉफिट हमारा 3.5%, लॉस हमारा 1.9%। तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, इसको हम लोग बढ़ाते हैं। एक साइड हम लोग डिस्कस किए थे कि एक स्टेप उसको अंदर लेके आएंगे, जिससे प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। लॉस 2.5, प्रॉफिट 5%, ठीक है, परफेक्ट है। अब हम लोग डायरेक्टली 3 जून से 3 जून से 4 जून को जाते हैं, ठीक है। 4 जून को जाते ही हमारा थोड़ा सा 1-2 पॉइंट इधर उधर करते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन ये मिसमैच है, ठीक है। ये एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में ब्लू लाइन बहुत ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो ये गलत दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को क्या करना है, हम लोग तो बाहर, सपोज़ कीजिए बाहर जा चुका है, ठीक है। अब हम लोग को क्या क्या करना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। देखिए ऐसे कंडीशन जो है वो बहुत रेयर हैं, आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे ऐसे केस में हम लोग ट्रेड्स भी नहीं करते, लेकिन फिर भी कंसिडर कर रहे हैं, बाहर जा चुका। अब हम लोग को क्या इस दिन एडजस्टमेंट करना है, नहीं करना, नेक्स्ट डे करना है। नेक्स्ट डे फिर से 3 बजे आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डे 3 बजे आने पे क्या हुआ कि हमारा जो प्राइस है वो अभी भी बाहर है, अंदर नहीं आया। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट हमको क्या करना है, हमारा जो भी लेग, मतलब जिस साइड का प्रीमियम इन द मनी जा चुका है, उसका सेलिंग लेग को एग्जिट करना है, ठीक है। और इसको 1 पॉइंट शिफ्ट कर देना, मतलब जस्ट ऊपर उसको शिफ्ट कर देना है, या जस्ट बाइंग से दूर कर देना है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, 581 का एग्जिट करेंगे, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, और 567 का सेल कर देंगे, बहुत ईजी है एडजस्टमेंट, ठीक है। अब इस एडजस्टमेंट के बाद हमारा पे ऑफ कैसा बना, इस तरीके का हमारा पे ऑफ बन गया, ठीक है। अब इस तरीके का पे ऑफ में अब हमको क्या करना है, जनरली नॉर्मली जब ब्रेक करता है ना, तो इस साइड में प्रॉफिट नहीं दिखेगा, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए हम एक काम करते हैं,
इसको दूर करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, जो एग्ज़िट किए हम लोग ना, उसमें से थोड़ा सा हम लोग प्रॉफिट को कम करते हैं, 570 करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 600 करते हैं। हाँ, एक्चुअल में नॉर्मली क्या होता है ना कि 590 नॉर्मली पे ऑफ हमारा इस तरीके का बनता है, ठीक है। नॉर्मली हमारा इस तरीके का पे ऑफ बनता है। इसमें क्या है, अब इसमें हमारा एक साइड का जो लॉस था वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया है। अब हम लोग को क्या करना, अगर मार्केट इसी साइड ट्रेंड कर गया तो हमारा जो नेग्लिजिबल लॉस है वो नेग्लिजिबल लॉस हम लोग लेके निकल जाएंगे, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना, इसमें हम लोग को दिमाग नहीं लगाना। अगर ये रिवर्स होता है तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हमको याद रखना है। जैसे ही ये पे ऑफ का पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट जैसे ही क्रॉस होगा, मार्केट जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, वैसे ही हमारा जो पुराना वाला लेग था फिर से वापस उसको लेके आ जाना है और अभी वाले लेग को एग्जिट कर देना है। आई गेस क्लियर होगा। अब इसको हम लोग एज इट इज़ फिर से कर देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हर मंथ में आपको वैसा ही पे ऑफ दिखेगा जैसे अभी आपको पहले बताए थे। इस मंथ में पूरा ग्रीन क्यों बना है, क्योंकि प्रीमियम्स ज़्यादा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, अब एक बार एडजस्टमेंट्स करने के बाद ना, देखिए इसमें एक बार एडजस्टमेंट, जब तक एडजस्टमेंट्स नहीं किए हैं, तब तो डायरेक्टली 3 बजे आके देखना है। अगर आप एडजस्टमेंट्स कर दिए तब आपको मार्केट को वॉच करना पड़ेगा, अपने पे ऑफ को वॉच करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट तेज़ी से मूव किया तो अब हमारा मैक्स लॉस जो है वो बढ़ चुका है, तो अब हम लोग को मार्केट में या पे ऑफ को थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा अब लॉस ख़त्म हो गया है, लॉस बढ़ गया है, ठीक है, क्लियर है। तो अब एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमको मार्केट वॉच करना पड़ेगा। अब हम लोग को 30 मिनट या आप बोल सकते हैं 2 घंटे के स्पीड से हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब भी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एरिया ब्रीच हो जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा एडजस्टमेंट्स वापस से जो पुराना वाला लेग था, न्यू वाला लेग फिर से हम लोग उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोग नॉर्मली स्ट्रैटेजीज करते हैं उसमें हरदम ट्रैक करना पड़ता है। इसमें सिर्फ ट्रैक करना पड़ेगा जब आप एडजस्टमेंट्स किए हैं। अगर आप एडजस्टमेंट्स नहीं किए हैं, आप लोग को ट्रैक करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। अभी क्या हुआ है, अभी हमारा जो लेग है, अभी हमारा जो पे ऑफ है, वो ये वाला जो पॉइंट था वो हमारा क्रॉस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले क्या किए थे, हम लोग यहाँ से सेलिंग को एग्जिट करके यहाँ शिफ्ट किए थे। अब हम लोग रिवर्स कर देंगे, मतलब वो सेम सेलिंग को एग्जिट करके और पुराना वाला सेलिंग को फिर से ऐड कर देंगे। तो अब हमारा क्या होगा, फिर से सेम पे ऑफ हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से सेम रूल, 3 बजे आ जाओ डायरेक्टली, ठीक है। अब हमको फिर से वॉच करने का ज़रूरत नहीं है मार्केट को, क्योंकि हमारा लॉस जो है वो 1.6% का है, ठीक है। तो अब फिर से हमको मार्केट वॉच करने का ज़रूरत नहीं है। अब सेम रूल हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग को मार्केट सिर्फ वॉच करना है जब हमारा एडजस्टमेंट्स एक भी हुआ है तो, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट्स नहीं हुआ है तो हम लोग को मार्केट को वॉच करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी एक्सप्लेन करने में हमको बहुत लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और हो सके तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब ब्रेक करेगा। देखिए 2% पे हम लोग डेफिनेटली अपने उसको कम कर सकते हैं, जिससे अभी 3% का प्रॉफिट चल रहा है। अब हम लोग अपने बाइंग को है अंदर की तरफ लेके आ जाएंगे, 6.5 और 54, तो यहाँ से 69 और यहाँ से 8 रुपीज़, ठीक है, क्लियर है। अब हमारा लॉस लेस ये स्ट्रैटेजी बन गया है लगभग, ठीक है। और यहाँ से ट्रेलिंग भी स्टार्ट है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ से हमारा जब बाइंग लेग को पास किए तो हमारा प्रॉफिट कितना चल रहा था, 3%। अब हमारा प्रॉफिट चल रहा है 3%, हमारा ट्रेलिंग कहाँ होगा, इसमें हमारा ट्रेलिंग होगा 3.2% का, आप 80% लगा लीजिए, 2.5% के आसपास हमारा ट्रेलिंग होगा। मतलब जब भी 2.5% का प्रॉफिट हमको दिखेगा, हम लोग यहाँ से एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारा लॉसलेस बन चुका है ट्रेड, तो एक एडिशनल चीज़ आपको बताते हैं, बोनस
एक बोनस चीज़ आपको बताते हैं, सेम एडजस्टमेंट्स हम लोग फिर से कर सकते हैं। जो यहाँ से लेग जो था, जो इन द मनी लेग है, उसको एग्जिट करके और नेक्स्ट लेग हम लोग सेल कर देंगे सेम क्वांटिटी में, ठीक है। अब हमारा पे ऑफ अच्छा खासा बन गया, ठीक है। प्रॉफिट कुछ खास नहीं है उधर, लेकिन ठीक है, चलेगा, ठीक है। लेकिन ये बोनस चीज़ था, इसको ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि हम लोग ट्रेल करें तो, ठीक है। तो 2.6% का हमारा इसमें प्रॉफिट है। एग्जिट करेंगे और एग्जिट करके हमारे यहाँ से इसको सेव करेंगे 2.6% जून में, ठीक है। आई गेस ये क्लियर होगा। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं वर्कशॉप के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें 10 से 12 स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं। मेन हमारा एडवांटेज ये है कि हम लोग जो भी स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं वो लाइफ टाइम काम करे ऐसे स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं। और हम लोग मेजर हमारा ये माइंडसेट होता है कि जो स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़े हैं उसको मास्टर करें, ठीक है। और मास्टर करके और लाइफ टाइम उसको हम ट्रेड कर पाएँ, ठीक है। इस तरीके के स्ट्रैटेजीज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज कौन से हैं ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ते हैं एक वीकली स्ट्रैटेजी आयरन फ्लाई, जिसका एडजस्टमेंट्स काफ़ी यूनिक है और किसी भी मार्केट सिनेरियो में किसी भी मार्केट सिनेरियो को आप लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 मंथली स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं विथ परफेक्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। ये मंथली स्ट्रैटेजी का एक खूबी है, जैसे हर स्ट्रैटेजीज का अलग अलग खूबी है, ये खूबी है इसका कि कोई भी मार्केट कंडीशन को हैंडल कर सकता है। ये मंथली स्ट्रैटेजी का खूबी है कि कोई भी विक्स को हैंडल कर सकता है, चाहे वो 50% विक्स ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ठीक है। चाहे कोई भी बड़ा मूव आए मार्केट में 10-20%, कोई भी चीज़ को हैंडल कर सकता है ये मंथली स्ट्रैटेजी। प्लस 3 फेवरेट स्ट्रैटेजीज है मेरे डायरेक्शनल, जो वर्किंग पीपल के लिए बेस्ट है, ठीक है। और वर्किंग पीपल का एक वीकली स्ट्रैटेजी, मंथली स्ट्रैटेजी और मैनुअल स्ट्रैटेजी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो भी कर सकता है। प्लस एल्गो पोर्टफोलियो हम लोग डिस्कस करते हैं, जीरो ड्यूटी स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें 5 से 6 पोजिशनल स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं और वो ऐसे स्ट्रैटेजीज होते हैं जो कि हम लोग लाइफ टाइम के लिए कर सकते हैं और लाइफ टाइम एक बार ही मास्टर कर लें अगर, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा मेजर जो चीज़ है वो है कम्युनिटी में हमारा बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है रिलेटेड टू एडजस्टमेंट्स, कॉन्सेप्ट्स, न्यू स्ट्रैटेजीज, ठीक है। और जो लोग पहले से मास्टर कर चुके हैं ये मेरे सिखाए हुए स्ट्रैटेजीज़ को, आप लोग उनके साथ जब आप उनको ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में, लाइव मार्केट में, तो आप जल्दी किसी स्ट्रैटेजी को मास्टर कर पाएंगे, ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग में कम्युनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग जो है वो अभी उतना अच्छे तरीके से आप बोल सकते हैं कि विथ कम्युनिटी, ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि लोग मैक्सिमम कोर्सेज दे के और गायब हो जाते हैं, लेकिन हम लोग अगर साथ में ग्रो कर रहे हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैक्सिमम जितने भी लोग हैं हमारे कम्युनिटी में 100% जो है यही चीज़ को सबसे ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं, ठीक है, कि हम लोग साथ में ग्रो हो रहे हैं, ना कि सिर्फ कोर्सेज एंड ऑल सेल करने का मोटिव है, ठीक है। प्रोसेस क्या है, आप लोग जैसे ही इनरोल करेंगे आप लोग को वीडियोस मिलेंगे, वीडियोस में आपको स्ट्रैटेजीज मिलेंगे और कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है। वीडियोस हैं स्ट्रैटेजीज एंड कॉन्सेप्ट के लिए, फिर हमारे जो लाइव क्लासेस होते हैं वो डाउट क्लास के लिए होते हैं, और जो कम्युनिटी होता है वो डिस्कशन के लिए होता है, इन शॉर्ट में, ठीक है। डिटेल आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कूपन कोड YES लगा लीजिएगा और यहाँ से जो टेस्टिमनी है ये आके ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हैं ऑप्शन सेलिंग को लेके, ऑप्शन सेलिंग में आप स्ट्रैटेजीज़ को मास्टर करना चाहते हैं, तो आप वर्कशॉप में इनरोल कर लीजिएगा और हम लोग मिलते हैं फिर वर्कशॉप के क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारा जो रिटर्न है वो बना, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा टोटल 7 मंथ्स में 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स में हमारा 23% बना। अगर एवरेज हम लोग निकालेंगे तो 3.35% का एवरेज हमारा निकल रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक साल में तो हमारा 40% का CAGR बन रहा है, ठीक है। इसमें रिस्क हम लोग कितना ले रहे हैं, पर मंथ 2% का रिस्क ले रहे हैं, जो कि बहुत मिनिमम है, और हम लोग यहाँ से 40% का CAGR बना रहे हैं। हम सपोज करते हैं कि ऐसे कुछ मंथ्स आते हैं जिसमें आपको लॉसेज हो, तो उसमें से 5% भी हम अगर डिक्रीज़ करते हैं तो 36% का हमारा फिर भी CAGR मिलेगा, ठीक है। और यही हम थंबनेल में डाले थे, ठीक है। तो आई गेस आपको स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा। बहुत एफर्ट्स लगा इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इसमें लगा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऑप्शन सेलिंग को
अगर आप ऑप्शन सेलिंग को लेके सीरियस हैं, इस तरीके के और बेहतरीन स्ट्रैटेजीज़ को मास्टर करना चाहते हैं, हम लोग सीखने का बात नहीं करते, हम लोग मास्टर करने का बात करते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो वर्कशॉप में एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। कूपन YES यूज़ कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए कूपन है, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।